गुड मॉर्निंग क्लास। मैं वीपी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड महानगर बरेली से ट्रेनर सोनाली। आज का जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो ये है कि स्टिचिंग ऑपरेशन के दौरान प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इंस्पेक्शन जो है वो क्यों ज़रूरी होता है या फिर इंस्पेक्शन जो है वो क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इंस्पेक्शन हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि इंस्पेक्शन जो है वो किस लिए किया जाता है, क्यों ज़रूरी है और इंस्पेक्शन करने से हमें क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, अगर हम स्टिचिंग ऑपरेशन की बात करें तो जैसे कि स्टिचिंग ऑपरेशन क्या होता है, जब सिलाई की जा रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि सिलाई के दौरान या सिलाई करने के बाद में जो बने हुए गारमेंट्स आउटफिट्स जो होते हैं, जो प्रोडक्शन हुआ होता है, प्रोडक्ट होता है, उसकी जांच या क्वालिटी स्टैंडर्ड या कह सकते हैं कि क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है अकॉर्डिंग टू बायर नीड। ठीक है, बायर की नीड के अकॉर्डिंग जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो सारी चीज़ें इंस्पेक्शन के दौरान चेक की जाती हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि इंस्पेक्शन क्यों ज़रूरी है। ठीक है, इंस्पेक्शन क्यों ज़रूरी है। अगर हम सिलाई के दौरान इंस्पेक्शन करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो रिजेक्शन और रीवर्क है वो कम हो जाता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्पेक्शन मेथड के बारे में। ठीक है, हम जान गए ना कि इंस्पेक्शन क्यों मैंडेटरी है स्टिचिंग ऑपरेशन में, कि अगर स्टिचिंग ऑपरेशन के दौरान हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो क्या होता है कि प्रॉफिट ज़्यादा होता है और रिजेक्शन कम होता है। ठीक है, और रीवर्क भी हमारा जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि हम जब लाइन पर वर्क चल रहा होता है हमारा, उसी वक्त हम क्या करते हैं, चीज़ों को चेक करते रहते हैं बीच बीच में। ठीक है, फिर हम आ जाएंगे इसमें इंस्पेक्शन मेथड की तरफ। ठीक है, ये आपको जो था बेसिक बताया मैंने कि क्यों ज़रूरी है इंस्पेक्शन। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि इंस्पेक्शन का मेथड क्या है और मार्किंग सेग्रीगेशन का क्या महत्व है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे इंस्पेक्शन मेथड के बारे में। इंस्पेक्शन मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा गारमेंट होता है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, गारमेंट इंडस्ट्री में जो गारमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है पूरा, ठीक है, उसमें इंस्पेक्शन का मतलब हो जाता है हमारा, इंस्पेक्शन मेथड जो है वो हमारा स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, शुरुआत से जब हमारा गारमेंट जो है उसका मेज़रमेंट लिया जाता है, मेज़रमेंट के बाद उसकी मार्किंग होती है, उसकी कटिंग होती है, फिर वो लाइन पर जाता है स्टिच होने के लिए। तो जो इंस्पेक्शन है वो स्टार्टिंग से ही, हम मार्किंग से ही क्या कहते हैं, सॉरी, मेज़रमेंट से ही हम उसका इंस्पेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मेज़रमेंट में हम इंस्पेक्शन कैसे करेंगे, क्या मेथड होगा हमारा इंस्पेक्शन करने का। ठीक है, विजुअली हम करते हैं। ठीक है, आंखों से देखकर विजुअली हम मेथड जो है, एक विजुअल मेथड हो जाता है हमारा। सेकंड है हमारा मेज़रमेंट इंस्पेक्शन। ठीक है, जो मेज़रमेंट है उसका इंस्पेक्शन कि हमने जो मेज़रमेंट लिया है वो सही है या गलत है। फिर आ जाता है हमारा इनलाइन प्रोसेस और इंस्पेक्शन। ठीक है, जब लाइन में कार्य चल रहा होता है, यानी कि स्टिचिंग प्रोसेस हो रहा होता है, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, वहाँ जाते हैं। ठीक है, जब प्रोसेस चल रहा होता है स्टिचिंग का, उस वक्त जो इंस्पेक्शन होता है वो इनलाइन प्रोसेस इंस्पेक्शन हो जाता है। उसके बाद होता है हमारा फाइनल इंस्पेक्शन। फाइनल इंस्पेक्शन में क्या होता है कि जब गारमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के लास्ट चरण में हम पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड चेक होता है। ठीक है, वो होता है हमारा फाइनल इंस्पेक्शन। ठीक है, फिर आ जाता है मार्किंग क्या है। मार्किंग क्या है, डिफॉल्ट वाले हिस्से पर हम मार्क करते हैं ताकि टेलर को पता रहे कि सुधार किस जगह पे करना है। ठीक है, मान लिया कि हमारा कोई गारमेंट है, यहाँ से उसकी स्टिचिंग जो है वो निकल रही है। ठीक है, तो हम चौक या किसी स्टिकर या मार्किंग के थ्रू हम यहाँ पर एक मार्क कर देंगे, या फिर जहाँ पर भी हमें जो फॉल्ट है गारमेंट में, ठीक है, वहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई स्टिकर लगा देंगे, ताकि जब वो गारमेंट रीवर्क के लिए मशीन मैन के पास या फिर कह सकते हैं कि सिलाई वाले के पास जाए, टेलर के पास, तो उसको पता रहे कि जहाँ पर मार्क किया हुआ है वहाँ पर कुछ मिस्टेक है और उस मिस्टेक को मुझे रीवर्क करके दोबारा से कार्य करके उसको सुधारना है। ठीक है,
तो ये हो गया मार्किंग का मतलब, कि मार्किंग का क्या मतलब है, सेग्रीगेशन का क्या महत्व होता है। सेग्रीगेशन जो एक वर्ड है इसमें दे रखा होगा, आपको दिख रहा होगा, सेग्रीगेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, सेग्रीगेशन होता है चीज़ों को अलग अलग सेपरेट करना। ठीक है, सेपरेट कैसे करते हैं, यहाँ गारमेंट इंडस्ट्री की बात हो रही है, गारमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम सेग्रीगेशन किस चीज़ का करेंगे, ओके प्रोडक्ट्स, ठीक है, ओके प्रोडक्ट्स, और दूसरा हमारे रिजेक्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, दो तरीके के प्रोडक्ट्स का हम सेग्रीगेशन करेंगे ना, जो हमारा ओके है, डन है, बिल्कुल ठीक है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है गारमेंट में, वो गारमेंट हम अलग कर लेंगे। ठीक है, और जिस गारमेंट में कोई डिफॉल्ट है, कोई रिजेक्शन है, मतलब जिसकी वजह से हमारा गारमेंट जो है वो रिजेक्ट हो सकता है, उस गारमेंट को हम अलग कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला, हमारा इंस्पेक्शन हुआ, इंस्पेक्शन मेथड को हमने जाना, फिर हमने क्या करा, उस पर मार्किंग की। ठीक है, जो हमारा जहाँ पर भी लॉस हो रहा है, सॉरी, जहाँ पर भी हमारा कुछ डिफॉल्ट आ रहा है, ठीक है, गारमेंट में, वहाँ पर हमने मार्किंग की, ताकि मार्किंग के ज़रिए टेलर जो है वो डिफॉल्ट को इजीली पहचान सके कि कहाँ पर फॉल्ट आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद हम करते हैं सेग्रीगेशन। ठीक है, क्योंकि एक कपड़ा खराब है, हमने एक निकाला, टेलर को देकर आ गए कि यहाँ पर इसमें ये गारमेंट में खराबी, इसको ठीक कर दो। दूसरा कपड़ा खराब है या सही है, तो उसको हम, सही है तो ओके वाली उस पर पहुँचा दिया, आगे प्रोसेस में आगे बढ़ा दिया उसको कि ये गारमेंट हमारा ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, इससे हमारा समय बर्बाद होगा। ठीक है, तो इस वजह से हम इसमें क्या करते हैं कि जितने भी हमारा प्रोडक्शन हुआ है उसमें जो रिजेक्ट प्रोडक्ट्स हैं और जो ओके प्रोडक्ट्स हैं उनको पहले ही सेग्रीगेट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो सेग्रीगेशन का ये महत्व है कि हम अगर इस तरीके से पहले ही गारमेंट्स को अलग कर लेंगे, ओके प्रोडक्ट्स को अलग और रिजेक्ट प्रोडक्ट्स को अलग, तो क्या होगा, हमारा जो टाइम है, टाइम बचेगा। ठीक है, क्योंकि टाइम का सबसे ज़्यादा महत्व है, टाइम नहीं होगा, टाइम हमारा बर्बाद होगा, प्रोडक्शन कम होगी, लास्ट में जाकर चीज़ें आएंगी कि हमारे बेनिफिट और लॉसेस पे। ठीक है, क्योंकि पूरे दिन वर्कर काम कर रहा है, उससे हम सैलरी देंगे, है ना, वर्कर जो काम कर रहा है वो तो सैलरी लेगा। अब जब इधर उधर भाग दौड़ में उसका समय बर्बाद हो रहा है, तो लॉस किसका हो रहा है, गारमेंट इंडस्ट्री का। ठीक है, तो गारमेंट इंडस्ट्री में ज़्यादा लॉसेस ना हो, समय बर्बाद ना हो, इस वजह से हम इन सारे जो प्रोसेस हैं, बहुत मल्टीपल चीज़ें, आप गारमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को देखेंगे तो उसमें गारमेंट जब फैब्रिक होता है तो फैब्रिक से इंस्पेक्शन स्टार्ट हो जाता है कि फैब्रिक में किस प्रकार से इंस्पेक्शन होता है, और पूरी टाइम जो पैकिंग वाला जब चरण आता है, जहाँ पर पैकिंग करके डिस्पैच करते हैं गारमेंट को, वहाँ आने तक इंस्पेक्शन भी लगातार साथ में होता रहता है। तो ये जो टॉपिक है ये उसी पर डिपेंड है हमारा पूरा टॉपिक, कि जब हमारी स्टिचिंग हो रही है उस टाइम पर इंस्पेक्शन क्यों ज़रूरी है और उससे क्या बेनिफिट है। ठीक है, फिर हमारा इंस्पेक्शन मेथड हमने जान लिया कि क्या होता है, हमने मार्किंग जान ली कि मार्किंग कैसे होती है, सेग्रीगेशन क्या होता है ये हमने जान लिया। फिर अब हम बताएंगे कि इंस्पेक्शन क्यों ज़रूरी है। ठीक है, सिलाई में इंस्पेक्शन क्यों मैंडेटरी है, क्यों मैंडेटरी है, क्योंकि हमारा लॉसेस कम होंगे। ठीक है, लॉसेस कम होंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, रीवर्क कम होगा। ठीक है, रीवर्क करने से क्या होता है, आधी से ज़्यादा जो समय की बर्बादी है वो रीवर्क से होती है, क्योंकि एक बार गारमेंट बना दिया, उस पर हमने अगर इन लाइन चेकिंग नहीं की, जिस वक्त लाइन पर काम हो रहा है उस वक्त हमने कोई भी इंस्पेक्शन नहीं किया, और लाइन पर कंटिन्यूसली 10, 20, 25, 50 जो हमारा गारमेंट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, पूरी लाइन का काम हमारा खराब हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि बल्क में हमारा लॉसेस होंगे, हमारे समय की बर्बादी होगी। इसलिए लाइन पे भी हमेशा जो है इंस्पेक्शन होते रहना चाहिए, ताकि हमारा जो सिलाई है वो खराब ना हो। अगर खराब कोई चीज़ हो रही है तो वो हमें जल्दी पता चल जाए, समय रहते हमें पता चल जाए। ठीक है, जो भी कमियां आ रही है। फिर हो जाता है हमारा बायर सेटिस्फैक्शन और इंस्पेक्शन का संबंध। ठीक है, बायर का सेटिस्फैक्शन और इंस्पेक्शन का संबंध ये क्या है, रिलेशन बिटवीन इंस्पेक्शन एंड
ये है बायर इंस्पेक्शन, बायर सेटिस्फेक्शन और इंस्पेक्शन का संबंध। बायर सेटिस्फेक्शन क्या है? बायर को तभी सेटिस्फेक्शन मिलेगा जब उसके ऑर्डर दिए हुए गारमेंट्स को हम बेहतर क्वालिटी के साथ में बनाएंगे, ठीक है। और क्वालिटी कहाँ से आएगी? जब हम प्रॉपर जो गारमेंट हमारा है उसकी मेजरिंग से लेकर पैकिंग तक सारी चीज़ों में बराबर सारा इंस्पेक्शन करते रहेंगे, ठीक है। इंस्पेक्शन नहीं होगा तो बायर की नीड के अकॉर्डिंग हमारा गारमेंट नहीं बनेगा, ठीक है। तो यही दोनों के बीच में रिलेशन है कि बायर को जो चीज़ें चाहिए वो इंस्पेक्शन करने से उसकी क्वालिटी इंप्रूव होकर ही बायर को मिल पाता है। तो ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। फिर है रिलेशनशिप बिटवीन क्वालिटी एंड इंस्पेक्शन, ठीक है। हम रिलेशन जानेंगे क्वालिटी और इंस्पेक्शन के बीच का भी, ठीक है। तो वही चीज़ें जो मैंने बताई कि बायर सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगा जब क्वालिटी अच्छी होगी, क्योंकि क्वालिटी तब अच्छी होगी जब हम इंस्पेक्शन अच्छे से करेंगे, ठीक है। अब यहीं पर आ जाता है कि हमारा क्वालिटी और इंस्पेक्शन के बीच का रिलेशन। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे अच्छी इंस्पेक्शन होगी अगर तो अच्छी क्वालिटी होगी, ठीक है। सेम वैसा ही जैसा पहले वाले में, ठीक है। अच्छा इंस्पेक्शन मतलब कि अच्छी क्वालिटी, ठीक है। नियमित जो हमारा इंस्पेक्शन है वो नियमित रूप से चल रहा है। अगर नियमित रूप का मतलब है कि जब हमारा गारमेंट फैब्रिक था, फैब्रिक की इंस्पेक्शन हुई और उसके बाद हमारे मेजरमेंट की इंस्पेक्शन भी हो रही है, उसके साथ साथ कटिंग प्रोसेस जब चल रहा है वहाँ पर भी इंस्पेक्शन हो रही है, इनलाइन प्रोसेस चल रहा है, स्टिचिंग चल रही है तब भी वहाँ पर इंस्पेक्शन हो रही है। तो ये क्या हो गया? नियमित रूप से इंस्पेक्शन चलना, ठीक है। तो हमें जब नियमित रूप से इंस्पेक्शन चल रहा है तो कुछ चीज़ें जो है जो हमें पता चलती रहती है साथ साथ, जैसे कि किसी प्रकार का कोई सीम डिफेक्ट होता है, ठीक है। सीम डिफेक्ट्स मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले भी, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा मेजरमेंट का एरर, ठीक है, कि हमने मेजरमेंट जो है जो लिया है उसके अकॉर्डिंग हमारा गारमेंट नहीं बन रहा है, जिस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा गारमेंट बनना चाहिए वो नहीं बन रहा है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा डिज़ाइन मिसमैच, जैसे कि कुछ गारमेंट्स, हमें गारमेंट में विंग कॉलर बनाना है, ठीक है। वहीं पर कटिंग करके शायद दूसरा कॉलर वहाँ पर आ गया है, पीटर पैन कॉलर बनने लगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि जो गारमेंट में हमने डिज़ाइन सिलेक्ट किया था वो डिज़ाइन ना बनकर डिज़ाइन मिसमैच हो रही है यहाँ पे, ठीक है। या जो हमारा प्रोडक्शन होना था जिस डिज़ाइन का वो ना होकर कुछ गड़बड़ी आ रही है, जैसे फुल स्लीव्स का बनना था वो ना बनकर हमारा हाफ स्लीव का गारमेंट बन रहा है, तो वो क्या हो गया? डिज़ाइन जो था हमारा वो मिसमैच हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो इंस्पेक्शन में चीज़ें हैं वो साथ ही साथ हमें जल्दी से पकड़ में आ जाती है कि किस तरीके की गलतियां इंस्पेक्शन के दौरान हो रही हैं, ठीक है। और उनको फिर कैसे सॉर्ट आउट करना है वो सारी चीज़ें भी हम इजीली और जल्दी समझ जाते हैं, ठीक है, जल्दी कवर कर लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन मेथड के बारे में जानते हैं, ठीक है, कि कितने प्रकार का जो मेथड है इंस्पेक्शन का वो है, कौन कौन सा मेथड जो है वो इंस्पेक्शन का यूज़ किया जाता है सिलाई के दौरान। पहला हो गया हमारा विजुअल इंस्पेक्शन, ठीक है। विजुअल इंस्पेक्शन में क्या होता है? हम चीज़ों को देख कर भी बता सकते हैं कि इसमें कहाँ पर क्या कमी आ रही है, जैसे कोई सीम डिफेक्ट है, ठीक है, प्रेस का किसी गारमेंट में निशान आ गया है, ऑयल स्टेन लग गया है, ये सब चीज़ें विजुअली हमें दिख सकती हैं, ठीक है। तो विजुअल मेथड जो है उसे तो हम अपनाते ही हैं, जब भी हम काम कर रहे होते हैं तो विजुअल मेथड सबसे ज़्यादा अपनाया जाता है, क्योंकि पूरे प्रोसेस में हमारी आंखें तो खुली रहती है ना, हम वहाँ पर सारी चीज़ों को देखते रहते हैं कि आस पास में चीज़ें किस तरीके से काम हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम नोटिस करते रहते हैं, तो वो हमारा हो जाता है विजुअल मेथड। सेकेंड हमारा आ जाता है मेजरमेंट इंस्पेक्शन, ठीक है। विजुअल मेथड में मेजरमेंट इंस्पेक्शन जो है उसे हम विजुअली नहीं देख सकते, अनुमान लगा सकते हैं उसका थोड़ा सा कि हो सकता है ये छोटा हो सकता है ये बड़ा हो, लेकिन हम उसका जो इंस्पेक्शन है वो आंखों से देखकर नहीं कर सकते। उसके लिए हमें प्रॉपर इंची टेप, स्केल्स, जितने भी इक्विपमेंट होते हैं जो मेजरमेंट के लिए मैंडेटरी हैं या काम आते हैं, ठीक है, ज़रूरी हैं, उन सारे इक्विपमेंट्स की हेल्प से हम क्या करते हैं? पूरे गारमेंट का जो मेजरमेंट है उसका इंस्पेक्शन करते हैं कि गारमेंट में जो मेजरमेंट बनकर आ रहा है वही मेजरमेंट हमें बायर ने दिया था या
प्रोडक्शन जो है वो गलत मेजरमेंट पे हो रहा है, ठीक है। तो हम मेजरमेंट का जब इंस्पेक्शन करते हैं तो वो सारी चीज़ें भी हमारी क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इनलाइन प्रोसेस इंस्पेक्शन। इनलाइन प्रोसेस इंस्पेक्शन में क्या होता है, जो हमारी क्वालिटी टीम के लोग होते हैं जो क्वालिटी चेक करते हैं, वो जब हमारा ये स्टिचिंग ऑपरेशन चल रहा होता है, ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट हो गया, कटिंग हो गई, ड्राफ्टिंग हो गई, पैटर्न बन गए, ठीक है, अब हमारा स्टिचिंग ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है। तो स्टिचिंग प्रोसेस के दौरान भी चेकिंग होती है कि किसी भी गारमेंट में कोई कमी तो नहीं आ रही है, मशीन में किसी खराबी की वजह से गारमेंट खराब तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो हमारा हो जाता है इनलाइन प्रोसेस, ठीक है, इनलाइन प्रोसेस इंस्पेक्शन, ठीक है। लाइन में कार्य करते वक्त भी जो गारमेंट का इंस्पेक्शन है वो चलता रहता है। फिर हमारा लास्ट आता है फाइनल इंस्पेक्शन। फाइनल इंस्पेक्शन में आता है हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। क्वालिटी स्टैंडर्ड हम चेक करते हैं फाइनल इंस्पेक्शन में, जिसमें हम दोबारा से वो सारी चीज़ें चेक करते हैं जो हमारी गारमेंट की स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चलती रहती है। स्टिचिंग प्रोसेस में जो चीज़ें हमारी चलती रहती हैं वो भी एक बार हम लास्ट में फाइनल प्रोसेस में चेक करते हैं, जिसको क्वालिटी स्टैंडर्ड चेक करना बोलते हैं, ठीक है। क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होता है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड में भी कई सारे उसके फैक्टर्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है कि इस अकॉर्डिंग हम अगर चीज़ें चेक करेंगे तो हमारा जो कार्य है वो आसान होगा और बेहतर होगा, ठीक है। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, ये मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, कि जो हमारा गारमेंट है उसका वो पूरा बैलेंस में दिख रहा है या नहीं। बैलेंस चेक करते हैं कि मतलब बैलेंस क्या होता है, चारों तरफ से देखने पर गारमेंट एक जैसा लगना, कहीं से ऊंचा नीचा ना लगना, सिलाई कहीं से खराब ना आना, ठीक है। ये हो गया हमारा बैलेंस। फिर होता है हमारा कि जो डिफेक्ट्स होते हैं वो हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टिच डिफेक्ट, सीम डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। सीम डिफेक्ट में सीम किस किस तरीके से खराब आ सकती है, जैसे किसी गारमेंट में सीम जो है वो पकरिंग हो रही है, ठीक है, या फिर मिस्ड सीम आ रही है, कहीं पर सीम जो है वो टूट जा रही है, बीच में स्किप हो जा रही है, ठीक है। उस तरीके का गारमेंट में चेकिंग करते हैं। कहीं से सिलाई खुल तो नहीं रही है, ओपन सीम तो नहीं है, ठीक है, प्रेस का निशान तो उस पर नहीं लग गया है, ये सारी चीज़ें हम क्वालिटी स्टैंडर्ड में चेक करते हैं। फिर उसके बाद जब हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है फिर हम करते हैं पैकिंग और डिस्पैच वाला हमारा जो टाइम है वो आता है, ठीक है। तो ये क्वालिटी स्टैंडर्ड मैंने थोड़ा सा इसलिए बताया था आपको क्योंकि क्वालिटी स्टैंडर्ड इससे पहले मैं कई बार आपको पिछले लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइनल इंस्पेक्शन। फाइनल इंस्पेक्शन में हमारी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फाइनल इंस्पेक्शन मतलब कि पूरा क्वालिटी स्टैंडर्ड चेक करना। स्टिचिंग प्रोसेस जो है हमारा उसके बीच में इंस्पेक्शन क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ एक बार दोबारा से मैं बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि एक सिंपल सी लाइन आप याद रखें, आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है कि सिलाई के दौरान या सिलाई के बाद जितने भी बने हुए हमारे गारमेंट्स हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, उसकी जांच करना, और वो जांच जो है वो किस बेसिस पे होनी चाहिए, बायर की नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। जिसने भी हमें ऑर्डर दिया है, जिसके भी हम गारमेंट्स को बना रहे हैं, जिसका भी गारमेंट्स के इंस्ट्रक्शंस पे हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग हमें गारमेंट की क्वालिटी चेक करके इंस्पेक्शन करना है, ठीक है। और इंस्पेक्शन का यही मोटिव है कि इंस्पेक्शन जब हो रहा है तो जो गारमेंट है हमारे वो बिल्कुल एक्यूरेट बनकर आए, उनमें जो डिफेक्ट्स हैं वो कम निकलें, प्रोडक्शन हमारा सीधा इजी हो, रिवर्क जो है वो कम करना पड़े, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा डिफेक्टिव प्रोडक्ट की मार्किंग और उनमें सुधार करना, ठीक है। कैसे करेंगे डिफेक्टिव जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्किंग कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं एक बार पहले भी बता चुकी थी आपको। डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स की मार्किंग जो है वो किसी तरीके से जो भी हमारा गारमेंट है वहाँ पर जहाँ पे भी फॉल्ट है, ठीक है, मान लीजिए कि एक शर्ट है, शर्ट की पॉकेट पे फॉल्ट है कि पॉकेट की जो सिलाई है वो निकल रही है, ठीक है। तो वहाँ पर हमें क्या करना है कि सिलाई की पॉकेट की सिलाई को ठीक करवाने के लिए हम ऐसे ही शर्ट को नहीं फेंक सकते कि ये रिजेक्ट है इसको उधर रख दो,
टेलर आएगा, देखेगा, खुद से सही कर देगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। उसमें क्या करेंगे हम, वहाँ पर कुछ चौक की हेल्प से मार्क कर देंगे, ठीक है। चौक की हेल्प से मार्क कर देंगे, या फिर स्टिकर्स होते हैं, स्टिकर्स को हम वहाँ पर अटैच कर देंगे, ताकि जो टेलर है वो गारमेंट को उठाए और समझ जाए कि यहाँ पर जो मार्किंग की गई है इसका मतलब है कि यहाँ पे फॉल्ट है, ठीक है। या स्टिकर जो लगाया गया है तो स्टिकर से वो समझ जाएगा कि इस जगह पर गारमेंट में फॉल्ट है, ठीक है। अगर हम कोई मार्किंग नहीं करते हैं और हम वहाँ पर कोई मतलब किसी भी प्रकार की कोई मार्किंग नहीं करते हैं जहाँ पर फॉल्ट है, ठीक है, तो क्या होता है, हमारा फिर से वहीं पर आ जाते हैं हम कि हमारा समय बर्बाद होता है, ठीक है। क्या होगा, टेलर आएगा, वो गारमेंट देखेगा, वो उसमें सारी चीज़ें, सारा पूरा गारमेंट देख लेगा, तब जाकर वो उसमें कोई फॉल्ट ढूंढ पाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि गारमेंट में बहुत माइनर सा फॉल्ट होता है जो कि हमें ऐसे जल्दी दिखता नहीं है, ठीक है। पूरा अच्छे से जब हम गारमेंट का इंस्पेक्शन करते हैं, जिसे क्वालिटी चेकिंग बोलते हैं, तब हमें पता चलता है कि इस गारमेंट में किस तरीके का फॉल्ट आ रहा है, ठीक है। तो वो फॉल्ट हमने ढूंढ लिया, हमें बहुत मेहनत लगी ढूंढने में उसे, और फिर उसके बाद हमने उस शर्ट को ऐसे ही फेंक दिया। अब टेलर आएगा, टेलर को भी उतनी मेहनत लगेगी उसे ढूंढने में, तो क्या है कि वो टेलर का जो समय है वो बर्बाद ना हो, इस वजह से हम उसमें मार्किंग या पैच जो है, स्टिकर वगैरह पैच कर देते हैं, ताकि हमारा जो समय है वो बचे, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो, ठीक है। फिर है रिजेक्ट सेग्रीगेशन, ठीक है। सेग्रीगेशन क्या है, रिजेक्ट्स की सेग्रीगेशन मतलब कि ओके और रिजेक्ट प्रोडक्ट्स जो है हमारे वो मिक्स नहीं होते, ठीक है। सॉरी, इंस्पेक्शन ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। सेग्रीगेशन जो है इंस्पेक्शन में वो क्यों मैंडेटरी है, क्यों होता है, ताकि हमारे ओके प्रोडक्ट्स और रिजेक्ट प्रोडक्ट्स जो है वो मिक्स ना हो, ठीक है। उसका करेक्ट मेथड क्या होता है, हमारे पास जो क्वालिटी टीम होती है हमारी, जिसे चेकर भी बोलते हैं, वो टीम हमारी मिलकर सारे जो हमारे गारमेंट्स का प्रोडक्शन हुआ है उस सारे प्रोडक्शन को हमारे चेक करने का काम करती है, ठीक है। एक तरफ हमारा गारमेंट का प्रोडक्शन होता जा रहा है, दूसरी तरफ हमारी जो क्वालिटी टीम है या फिर चेकर्स हैं वो गारमेंट को चेक कर रहे हैं कि इस गारमेंट में कहाँ पर कौन सी दिक्कत है, ठीक है। जो गारमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, फिट है, ओके, जिसको ओके बोल सकते हैं हम, ठीक है, वो गारमेंट जिसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है, वो गारमेंट्स वो एक साइड पर रखते हैं। वहीं जिस गारमेंट में थोड़ी से भी कोई रिजेक्शन आ रहा है, कोई डिफेक्ट आ रहा है, ठीक है, कोई फॉल्ट है गारमेंट में, उस गारमेंट को हम क्या करते हैं, अलग साइड रखते हैं, ठीक है। क्यों, ताकि दोनों मिक्स ना हो और हमारा जो मेहनत हम कर रहे हैं, गारमेंट में फॉल्ट निकाल रहे हैं, हमारा क्वालिटी वर्क देने की जो हम कोशिश कर रहे हैं, वो हमारी कोशिश जो है वो खराब ना हो, ठीक है। गारमेंट मिक्स नहीं होंगे तो हमें पता होगा कि एक साइड जो हमारे गारमेंट्स रखे हैं वो उनमें फॉल्ट है और ये जो रखे हैं वो ओके प्रोडक्ट्स हैं। फिर फॉल्ट वाले जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, जितना भी प्रोडक्शन है फॉल्ट वाला, जहाँ पर कोई भी फॉल्ट है उसमें हम क्या करते हैं, मार्किंग कर देते हैं, ठीक है। सेग्रीगेशन के बाद हम मार्किंग करते हैं, ठीक है। मार्किंग के बाद टेलर उस माल को, जो बना हुआ माल होता है, उसे ले जाता है, ठीक है। फिर टेलर को इजीली ढूंढ लेगा टेलर कि उसमें मार्किंग की हुई है ना, ठीक है। उस मार्किंग के थ्रू टेलर इजीली ढूंढ लेगा कि इस गारमेंट में कहाँ पर कौन सी जो फॉल्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसको गारमेंट को रीवर्क किया जाता है, ठीक है, रीवर्क किया जाता है। और क्या किया जाता है उसमें, रिपेयर किया जाता है, ठीक है, रिपेयर किया जाता है, जहां पर भी जो खराबी है उसकी मरम्मत की जाती है, ठीक है। या फिर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो स्क्रैप होते हैं बिल्कुल, जिनको इस तरीके से खराब होते हैं वो कि उसको हम बायर को नहीं दे सकते। जैसे कि कहीं से कपड़े का सिलाई के दौरान फट जाना, प्रेस से जल जाना, ठीक है। सिलाई के बाद जो प्रेसिंग होती है गारमेंट में, उसमें गारमेंट का जल जाना या सिलाई आयरन का उस पर निशान पड़ जाना, या फिर ऑयल का इतना ज़्यादा स्टेन लग जाना कि वो किसी भी क्लीनिंग इक्विपमेंट से साफ ना हो सके, ठीक है।
तो इस तरीके के जो गारमेंट्स होते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो बिल्कुल स्क्रैप में चले जाते हैं, ठीक है। उनको हम बायर को नहीं देते, क्योंकि अगर हम बायर को खराब प्रोडक्ट्स जो है 100 गारमेंट्स के बीच में अगर हम 5 गारमेंट्स भी खराब, रिजेक्टेड और बेकार रख देंगे, जिनमें रिवर्क होना था लेकिन नहीं किया, रिपेयर भी नहीं किए, या फिर वो पूरी तरीके से स्क्रैप है, खराब है पूरी तरीके से, ठीक है, ऐसे 100 गारमेंट्स में अगर हम 5 रख देंगे तो शायद बायर को नहीं पता चलेगा कि इंडस्ट्री से जो हमारे इंस्ट्रक्शन पे जो गारमेंट बनकर आया है उसमें कोई फॉल्ट वाले भी 5 गारमेंट्स हैं, नहीं पता चलेगा, ठीक है। ये गारमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो उस काम को भली भांति करें, ईमानदारी से करें, जो वर्कर की बेसिक एथिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि ईमानदारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कि जो हमारा कार्य है उसे हम पूरी ईमानदारी से करें, ना कि ऐसे कि क्वालिटी स्टैंडर्ड हम पर डिपेंड करता है कि हमारी जो कंपनी है उसका क्वालिटी स्टैंडर्ड हमें कैसा बना के रखना है, तो वो हम पर डिपेंड करता है, क्योंकि वर्क हम कर रहे हैं, कंपनी का ओनर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखना केवल वर्कर की जिम्मेदारी होती है। वर्कर की ईमानदारी पे ही कंपनी का जो काम है या फिर जो रेपुटेशन है वो बनती है, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, जो चेक किया है हमने, ठीक है, जो हमारा रिजेक्ट माल था उसको हमने रीवर्क कर लिया। जैसे कि क्वालिटी चेकिंग में हमें पता चला किसी शर्ट का एक बटन टूट चुका है, कहीं फंसने की वजह से भी टूट सकता है, क्योंकि वहाँ पर इतने सारे लोहे के औजार भी होते हैं, मशीन है लोहे की, कहीं पर फंसने की वजह से भी हमारा गारमेंट खराब हो सकता है या फट गया है, इस तरीके का। तो वो सारी चीज़ें अलग करके रीवर्क करते हैं, जो चीज़ें जितना गारमेंट में रिपेयर हो सकता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जितने भी वर्कर्स हैं जो सिलाई पर काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे उसको रिपेयर करते हैं। जो चीज़ें पूरी तरीके से कबाड़ हो चुकी हैं, मतलब बिल्कुल किसी यूज़ का नहीं है जो गारमेंट, उसको अलग कर देते हैं, वो हमारे लॉसेस में जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि हमने लॉसेस को बचाने की कोशिश की, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत तो लॉस होगा क्योंकि हमारा कुछ गारमेंट्स खराब भी हैं, लेकिन जो हमारी कंपनी की रेपुटेशन है, जो हमारे वर्कर्स की वजह से बनती है, वो बरकरार है, ठीक है, क्योंकि हमने जो काम है अपना वो अपने एथिक्स में रहकर किया, ईमानदारी से किया है, ठीक है, पूरा कार्य। तो ये सारा जो है वर्क, हमारी जो गारमेंट इंडस्ट्री में जो काम चल रहा है उसका पूरा प्रोसेस है इंस्पेक्शन का, कि इंस्पेक्शन होने के बाद में किस तरीके से चीज़ें जो है आगे बायर तक पहुंचती हैं और बायर सेटिस्फाई उनसे होता है या नहीं। ये हमारी कंपनी के वर्कर्स की जिम्मेदारी है, ठीक है। एक बार शॉर्ट में सारा रिव्यू मैं आपको दे देती हूँ पूरे लेक्चर का, कि इंस्पेक्शन क्या है और इंस्पेक्शन स्टिचिंग ऑपरेशन के दौरान प्रोडक्ट्स में क्यों होना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, ठीक है। और ये आप इजीली समझ रहे होंगे कि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बायर का सेटिस्फेक्शन रहे, ताकि गारमेंट्स हमारे जो हैं वो अच्छे बने, बायर की नीड के अकॉर्डिंग बने, ठीक है। क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है हमारा वो मेंटेन रहे। क्वालिटी स्टैंडर्ड हमारे गारमेंट इंडस्ट्री में, हमारे गारमेंट्स का क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन रहेगा अगर, तो क्या होगा कि हमें और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। अगर हम पहली बारी में ही किसी बायर का कोई भी काम कर रहे हैं और उसमें हम ठीक से, ईमानदारी से, सही तरीके से कार्य को नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारा जो गारमेंट प्रोडक्शन है, हो सकता है उसमें लॉसेस होने स्टार्ट हो जाए। क्योंकि क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वर्कर्स की कुछ कमी की वजह से जहाँ पर बायर जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हमने पूरा लाइन इंस्पेक्शन भी किया, सारी चीज़ें समझी, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी बायर अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होता है कि कंपनी जो है, हमारी जो गारमेंट इंडस्ट्री जो है वो पूरी कहाँ जाने लगती है, लॉसेज में जाने लगती है। क्योंकि जैसा होता है कि लोगों से चीज़ें पता चलती हैं कि यहाँ पर चीज़ें अच्छी हो रही है, यहाँ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, ठीक है, तो वो सब चीज़ें हमें लोगों से सुनने को मिलती है, या फिर कंपनी का नाम है उसकी वजह से हमारे पास काम आ रहा है। लेकिन वही अगर कंपनी के जो वर्कर्स हैं वो इंस्पेक्शन वाला काम, क्वालिटी चेकिंग वाला काम ठीक से नहीं करते, तो क्वालिटी जो है दिन ब दिन गारमेंट इंडस्ट्री की कम होती जाती है, जिसकी वजह से
कंपनी का नाम खराब होता है, लॉसेज में जाती है कंपनी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ईमानदारी से कार्य करना है। हम एक सैम्पलिंग टेलर हैं तो हमें ईमानदारी से अपना कार्य करना है, ठीक है। और क्वालिटी स्टैंडर्ड को, इंस्पेक्शन के बाद क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। थैंक यू।